देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तब्रेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुशामदीद। अयोध्या तनाज़ो पर गुज़िश्ता 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है। फ़ैसला क्या आया है, किसके हक़ में आया है, इस पर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं। आज हम एक नई बात आपको बताने जा रहे हैं और उसके साथ और उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्कॉलर जनाब अब्दुल रशीद अगवान साहब। सवाल ये है या गुफ्तगू ये है आज का कि जो अयोध्या है, जिसके बारे में हिंदुओं का दावा है कि हमारा मजहबी शहर है, राम की जाए पैदाइश है, कि वाकई राम की जाए पैदाइश है वो अयोध्या या वो नहीं है, ये हमेशा एक तहक़ीक़ का मौजू रहा है। बहस इस पर होती रही है और आज इस पर हम बहस करने जा रहे हैं। बहस की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि हिंदुस्तान में या कह लीजिए पूरी दुनिया में अयोध्या नाम के 20 शहर है। ये बात सच है अपनी जगह के जो रामायण है, जो हिंदुओं की मजहबी किताब है, उसमें तस्करा है अयोध्या का कि वो उनका मजहबी शहर है। लेकिन जिस अयोध्या के बारे में तनाज़ुर है, क्या वो अयोध्या उनका शहर है या नहीं, ये तहक़ीक़ तलब मौजू है। और इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में, जजमेंट में कई सारी बातें की। एक उन्होंने कहा कि मंदिर को नहीं तोड़ा गया था या मूर्तियों का रखा जाना गलत था, लेकिन एक बात जो उन्होंने जजमेंट सुनाते हुए कहा था कि राम की जाए पैदाइश अयोध्या शहर है, मस्जिद का हिस्सा राम की जाए पैदाइश है या नहीं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ नहीं कहा था। तो इस सारे सबूत के बारे में एक बहुत अहम किताब मंज़र आम पर आई। आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में है क्लिंचिंग एविडेंस ऑन अयोध्या। इस किताब में ये बताया गया है कि जो अयोध्या है, जिसके बारे में हिंदुओं का दावा है कि हमारा मजहबी शहर है, उसके बारे में वो सबूत नहीं मिल पाते हैं जो उनकी मजहबी किताब में बताया गया है। हमारे साथ इस किताब के राइटर जनाब अब्दुल रशीद अगवान साहब मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले किताब शाये हुई थी और ये बहस बहुत अहम, एक इल्मी बहस है, एक इल्मी मौजू है कि जब एक नाम के 10 शहर हो तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपका मजहबी शहर कौन है। ऐसा तो नहीं कि आपको गुमराह किया जा रहा है। यह हकीकत तक पहुँचने के बजाय एक दूसरे शहर को बताकर कहा जा रहा है कि आपका मजहबी शहर है। हर मज़हब का एक ना एक मजहबी शहर है। मुसलमानों का मजहबी शहर है, ईसाइयों का मजहबी शहर है, ईसाइयों का और यहूदियों का मजहबी शहर है। अब्दुल रशीद अगवान साहब, मिलत टाइम्स में खुशामदीद। आपने किताब लिखी है और जिसमें आपने दावा किया है कि जो अयोध्या है मौजूदा, मतलब यहाँ फैज़ाबाद के पास है उत्तर प्रदेश में, ये वो अयोध्या नहीं है जिसका रामायण में तस्करा है, मतलब हिंदुओं का मुक़द्दस शहर नहीं है। ऐसा क्या है, क्या सबूत है आपके पास या क्यों आप ये दावा कर रहे हैं? मेरा दावा तो नहीं, लेकिन चूँकि जिस तहक़ीक़ को मैं करीब जब से 1986 से ताला खुला था तब से मैं इस चीज़ में दिलचस्पी लेता रहा हूँ। और उस वक्त कुछ मालूमात ऐसी सामने आई थी कि उसकी वजह से मुझे ये एहसास हुआ कि इस पर मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। और जब तहक़ीक़ मैंने की तो मुझे एहसास हुआ कि जिस रामायण का ज़िक्र जो है पुराण में है, रामायण में है, महाभारत में है, वो ये अयोध्या नहीं हो सकती। और इसी के लिए मैंने इसमें करीब 17 सबूत मैंने फराहम किए हैं, जिसमें साइंटिफिक सबूत भी हैं, आर्कियोलॉजी के सबूत भी हैं, हिस्ट्री के सबूत भी हैं, सारे सबूत हैं। हर तरह के सबूत इसमें जो है वो जियोलॉजी के सबूत भी हैं। और उन सबूत से मैंने कोशिश की है कि ये बात समझ में आया कि ये अयोध्या है या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जब मुक़द्दस मकाम होता है तो जो भी लोग उसको मुक़द्दस मानते हैं उनके लिए उसको अहमियत देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन चूँकि भारत के अंदर जो लोग अयोध्या को, रामायण को या इस की चीज़ों को अहमियत देते हैं, वो कई लाख साल की अपनी तारीख़ बताते हैं, वो मुबालगा आ रही है उसमें, लेकिन एक कुछ हज़ार की भी मान लें हम लोग, तो वो यहाँ पर जो आसार हैं, भारत में जो भी आसार हैं, जो तारीख़ है यहाँ की, जो इंसानी तारीख़ नज़र आती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो सही साबित नहीं होती। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि लोग तलाश करें कि सही अयोध्या कहाँ पर है। क्या सबूत है, चूँकि ये लोग पूरा दावा है और कई सौ साल से दावा कर रहे हैं कि जो अयोध्या हमारा तारीख़ी शहर है, राम का जाए पैदाइश है, वो आपने कहा कि राम की जाए पैदाइश नहीं है या रामायण में तस्करा है अयोध्या का? जी, रामायण में अयोध्या का जिक्र है। और ये जिक्र है कि जो रामायण में जिस अयोध्या का जिक्र है उसके अंदर ये बात कही गई है कि अयोध्या के जो बानी हैं वो मनु हैं। मनु ने अपने हाथ से यानी ख़ुद ही जो है अयोध्या का निर्माण किया उन्होंने, ये बात रामायण ने लिखी है। तो अयोध्या राम से पुराना एक शहर है और मनु जो पहला इंसान मानते हैं मिथोलॉजी के हिसाब से, उस पहले इंसान ने जो शहर बनाया था वो अयोध्या है।
तो इस लिहाज से अगर हम पुराणों को देखें या किताबों तो को, अयोध्या कैसा है जो मनु ने बनाया? वो अयोध्या का जिक्र है, बहुत बड़ा शहर था वो। धीरे धीरे जो है वहाँ पर जो अयोध्या का जिक्र है, जैसे रामायण के ज़माने में, राम के ज़माने में जिस अयोध्या का जिक्र है, वो करीब 140 किलोमीटर लंबा और 35 किलोमीटर चौड़ा, इतना बड़ा शहर था वो। जैसे दिल्ली है, दिल्ली से कम 3 गुना बड़ा शहर था। 3 गुना बड़ा शहर। तो इस तरह के बड़े शहर के आसार मिलने चाहिए। और बदकिस्मती से अयोध्या की खुदाई कई सालों से चल रही है। 1955 से बीबी लाल ने उसकी खुदाई शुरू की है, और अब तक जो है जो आसार जो भी नज़र आए हैं उसमें कहीं इस बात का सबूत नहीं है कि ये रामायण की अयोध्या हो सकती है। सबसे बड़ा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस ASI रिपोर्ट का जिक्र किया है और उसको उसको एक माना है, बड़ा सबूत माना है, लेकिन ख़ुद उसके अंदर जो खुदाई की गई है और कई मीटर अंदर जाकर खुदाई की गई है उसकी, तो उसमें 11 परतें अलग अलग ज़माने की है, 11 परतें हैं। उन सब को तहकीक की उन्होंने। उस तहकीक से मालूम होता है जो सबसे पुरानी परत है वो दूसरी सदी से पहले की नहीं है, 2000 साल पहले। हाँ, करीब 2000 साल पहले। और उससे पहले की जो परत है उसमें ये कि जो बहुत जिसे कहते हैं बहुत इब्तदाई आबादी के सबूत हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ जो है 6ठी सदी से पहले के नहीं जाते हैं। तो 6ठी सदी से ये इस जगह को आप समझिए कि ये आबाद होना शुरू हुई थी, इससे पहले कोई आबादी नहीं थी। उसके बाद फिर यहाँ बुद्धिस्ट ज़माना जो परतें मिलती हैं उसमें एक बुद्धिस्ट परत मिलती है, और शुंग पीरियड की जो चीज़ें मिलती है उसमें भी अशोक के ही सबूत मिलते हैं। अशोक की ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखी हुई चीज़ें मिलती है, उस ज़माने की पोट्री मिलती है। इसके बाद के जो पीरियड्स हमारे सामने आते हैं उसमें भी जैसे गुप्ता पीरियड है, तो गुप्ता दौर में भी जो है वहाँ पर गुप्ता पीरियड में जो चीज़ें मानी जाती थी पोट्री वगैरह वो नहीं मिलती, वहाँ दूसरी तरह की पोट्री मिलती है। अच्छा, तो ये जितनी परतें हैं उसमें फिर उसके बाद जो है शिवपंथी यानी एक वो मिलता है जिसको कहा गया कि सर्कुलर श्राइन कहा गया उसको, एक गोल इबादत गाह जो है वो कहीं नज़र उनको लगता है कि नीचे है। तो वो भी जो अगर आप देखें इंडिया के अंदर ऐसे 4 सर्कुलर श्राइन्स मौजूद हैं, और ये ज़्यादातर योगिनियों को मानने वाले लोग जो थे वो इस तरह के श्राइन बनाया करते थे, यानी दुर्गा को मानने वाले, दुर्गा को चंडी या दुर्गा किसी न किसी रूप में मानने वाले लोग जो थे उनकी वो चीज़ थी। और उसके ऊपर हमें शिव के निशानात मिलते हैं, शिवपंथियों के, जैसे शंकर की मूर्ति या गणेश की मूर्तियाँ या शिव और पार्वती की मूर्ति। तो उसमें पूरी खुदाई में जो बीबी लाल ने की है अब तक 1955 से लगा के अब तक जो खुदाई हुई है, और अभी जो 2003 में जो ASI की जो रिपोर्ट आई है, इस किसी खुदाई में राम के होने के सबूत, राम की अयोध्या होने के सबूत इस पूरी खुदाई में अयोध्या में नहीं मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ जो है ये चंद्रमौर्य गुप्ता का नाम आपने लिया, ये गालिबन 2300 साल पहले थे। गुप्ता पीरियड अलग है। तो ये राम का जो पीरियड है गुप्ता से पहले का है बाद का है? गुप्ता जो चंद्रगुप्ता मौर्य जो है ये एक अलग यानी कह सकते एक ख़ानदान है। गुप्ता पीरियड जिसे कहते हैं वो 4ठी सदी से शुरू होता है भारत के अंदर, और तब से राम के बारे में जिक्र जो है पाया जाता है। पर मतलब राम का जो अहद उससे भी बहुत पहले का है, जो किताबों में लिखा है वो बहुत पहले का बहुत पहले का अहद है। और खुदाई जो मिली तो उसमें तो उसी का या उससे 2 साल पहले का 6ठी सदी का, बल्कि उसके बाद का तस्करा है। हाँ उसमें, लेकिन उसमें राम का कोई जिक्र नहीं है। मतलब राम के कोई सबूत यानी मूर्ति उनकी या विष्णु की मूर्ति है ना, जो अवतार दूसरे अवतार हैं उनकी मूर्तियाँ मिलना, ये चीज़ें नहीं मिली वहाँ पर। अच्छा, एक बात अब्दुल रशीद अगवान साहब, ये इनका अक़ीदा है, आस्था है कि राम पैदा हुए थे, अयोध्या में हुए थे। उनकी जो रिलीजियस किताब है वाल्मीकि रामायण, उसमें उसका जिक्र मौजूद है। जब आप कह रहे हैं कि ये जो अयोध्या है ये नहीं है उनका मजहबी शहर, तो कोई ना कोई तो होगा। तो आपने अपनी तहक़ीक़ में ये कहीं पाया है कि कहीं और है इस तरह की चीज़ें? यानी सबसे पहले मैंने इसको थोड़ा तहकीक करके, मालूमात बहुत सारी थी पहले से, तो 20 शहर जो है
20 जगह ऐसी हैं, शहर भी होते हैं या आसार कदीमा अयोध्या है, जो अयोध्या के तौर पर जाने जा सकते हैं। नाम अयोध्या होना जरूरी नहीं है। देखिए, याद रखिए, बहुत अहम बात है कि अयोध्या जो जिनको हिंदू कहते हैं कि हमारा तारीख़ी शहर है, तो इस नाम से हिंदुस्तान समेत और कई मुल्कों को लेकर के 20 ऐसे शहर है जिसका नाम अयोध्या है। हो सकता है बाद में उसका कुछ नाम तब्दील हुआ है। नाम अयोध्या होना जरूरी नहीं, लेकिन वहाँ के बारे में कहा गया है। जैसे पंजाब में गुरुग्राम एक जगह है, भरत झुंझुनवाला कहते हैं कि गुरुग्राम जो है वो अयोध्या है, असल अयोध्या है। इसी तरह से जो है शेर सिंह साहब कहते हैं कि नेपाल में अयोध्या है। इसी तरह से जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस अयोध्या को जो अभी है उसको भी माना है, लेकिन बहुत सी चीज़ें उनको समझ में नहीं आए तो उन्होंने कानपुर के पास एक अयोध्या की बात कही है कि असल अयोध्या कानपुर के पास थी, काकूपुर एक जगह है। इसी तरह से जो बहुत से उड़ीसा के जो मौरखिन हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं कि उड़ीसा में जो अयोध्या है वो अयोध्या है। पाकिस्तान में 2 जगह अयोध्या है। अफ़गानिस्तान में राजेश कोचर ने किताब लिखी है, वैदिक आर्कियोलॉजी पर किताब लिखी है, वैदिक हिस्ट्री पर किताब लिखी है। उसमें कहता है कि जो हिरात नदी जो जगह है वहाँ पर, उसमें अयोध्या हो सकती है। वहाँ हरयू नदी है, वो कहते हैं कि सरयू नदी है। इसलिए इराक़ में ऐसी सील्स मिली हैं सुमेरियन ज़माने की जिसके अंदर रामसेन का जिक्र है। तो मौरखीन कहते हैं कि ये राम का पूरा जो पीरियड मिलता है 60 साल की हुकूमत का, और सब वहाँ मिलता है। राम से पहले भरत का राज जो है वो भी सील्स के अंदर कहीं न कहीं उसका जिक्र मिलता है। इसे फ़िलिस्तीन के अंदर जो है दशरथ राजा दशरथ के बारे में जो वहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली हैं, जैसे फ़िरौन के साथ उनकी ख़त व किताबत। वासुकुनी एक जगह वहाँ पर है जिसकी अभी बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल स्टडी नहीं हो पाई है, लेकिन वहाँ पर मितानी जो राजा थे उसमें दशरथ राजा भी एक हुए हैं, और उनकी जो कॉरेस्पोंडेंस ख़त किताबत फ़िरौन के साथ हुई वो रिकॉर्ड में है इस वक्त। उसकी बुनियाद पर बहुत से लोग, राजा दशरथ कहाँ, फ़लस्तीन में? फ़िलिस्तीन में दशरथ थे। तो ये तो राम के वालिद का नाम भी राजा दशरथ। जी 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 हाँ। तो बहुत से लोग ये लिखते हैं, प्रेमनाथ बजाज ने इस पर जो है नवभारत टाइम्स में 10 आर्टिकल्स की एक सीरीज़ लिखी थी एक ज़माने में। किसने, आपने लिखा था? प्रेमनाथ बजाज ने लिखी थी, और उन्होंने लिखे थे कि ये दशरथ राजा दशरथ जो है वो फ़िलिस्तीन के राजा थे। इसी तरह मिस्र के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे मल्लादी वेंकट रत्नम एक हिस्टोरियन गुजरे हैं, उन्होंने 1934 में किताब लिखी थी, और उस किताब में वो कहते हैं कि राम जो है वो मैप्सिस शहर जो है वहाँ के एक बड़े राजा थे। वो कहते हैं ग्रेट, किताब का जो टाइटल है उनका वो ये है कि रामा द ग्रेटेस्ट फ़िरौन ऑफ इजिप्ट। मैप्सिस जो शहर है इजिप्ट का वो अयोध्या हो सकती है। लेकिन मैंने जो कुछ अभी तक देखा है, समझा है, और ख़ास तौर से जो पुराण के जो सबूत हैं वो फिर हमें और ले जाते हैं तंजानिया की तरफ। तंजानिया और केन्या के वहाँ भी जो है, चूँकि जो सबसे बड़ा जो एक जोग्राफिकल सबूत जो है जो होना चाहिए अयोध्या के को ढूंढने के लिए, वो है मेरू पहाड़। और ये मेरू पहाड़ जो है तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पर आज मौजूद है, और वो सारे जो चीज़ें पुराणों ने कही है वो सब चीज़ जो है वहाँ पर कहीं न कहीं समझ में आती है कि ये वो जगह हो सकती है, क्योंकि मेरू कबीले वहाँ मौजूद हैं। कमेरू, अमेरू और मेरू कबीले मौजूद हैं। मेरू शहर वहाँ बसाए गए हैं। मनु के जो पड़पोते थे उनका नाम कुश था, उनको मानने वाले सूडान और नूबिया का जो सूडान का इलाका है उसमें बसे हुए हैं अभी बड़ी तादाद में। तो पुराण ये कहते हैं कि मनु जो पैदा किए गए थे, ब्रह्मा ने उनको मेरू पहाड़ पर पैदा किया था, और मनु ने अयोध्या बनाई है। तो मेरू, अयोध्या और मनु इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये महसूस होगा कि इशारा जो है, जो पुराण इशारा करते हैं वो उस मेरू पहाड़ की तरफ करते हैं जो तंजानिया में मौजूद है। और सबसे बड़ा जो उसका के बारे में पुराण ये कहते हैं मेरू कहाँ हो सकता है, तो पुराण ये कहते हैं कि वो ज़मीन के बीच में होना चाहिए। और वैसे तो गोल ज़मीन मानते हैं, ज़मीन गोल है तो उसका कोई बीच नहीं हो सकता, लेकिन चूँकि बीच ज़मीन जो है बीच में से थोड़ी सी लंबी है, ऊपर से थोड़ी सी ऊपर नीचे थोड़ी सी वो कम उसकी लंबाई है, तो उसकी वजह से इक्वेटर एक माना जाता है कि जो बीच है ज़मीन का वो इक्वेटर है जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इक्वेटर पर ही ये मेरू पर्वत मौजूद है। तो इसलिए मैंने जो पुराण जो कहते हैं कि ज़मीन के बीच में होना चाहिए, और जम्बू द्वीप के बारे में जिक्र करते हैं जम्बू द्वीप होना चाहिए,
तो जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप के बीच में होना चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें ज़मीन के बीच, ज़मीन जो मौजूद है उस बीच में। तो अगर हम नक्शा देखें, एतराज़ है मक्का शहर के बारे में आता है, साइंसदानों की भी तहकीक है कि वो बिल्कुल दुनिया के बीच में है, यानी दुनिया गोल है या लंबाई जो भी मान लीजिए अलग अलग तहकीक आती है, तो बिल्कुल सेंटर में है मक्का वाक़ है। ये एक रिसर्च है। ज्योग्राफिकली सेंटर नहीं है, वो मैग्नेटिक जो उनकी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक मानते हैं लोग। जो जोग्राफिकल सेंटर है, यानी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इधर अमेरिका है, इधर नॉर्थ एशिया है, उसके बाद अंटार्कटिका है, आर्टिका है, तो इन सब को अगर देखें तो बीच जो है अफ्रीका बनता है। और पुराण ने जो कुछ जैसे कहा कि जम्मू नदी वहाँ होनी चाहिए, जम्मू नदी वहाँ मौजूद है। इसी तरह से ये कहा कि वहाँ वन होना चाहिए, वहाँ वन मौजूद है। ख़ुद रामायण के अंदर इसका एक सबूत मिलता है। किष्किंधा कांड जो रामायण का एक हिस्सा है, एक चैप्टर है किष्किंधा कांड, उसमें राम सीता की तलाश में जाते हैं। तो सुग्रीव जो वानरों के लीडर हैं, सुग्रीव ने सीता की तलाश में सर्च पार्टीज़ भेजी हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट सारी सिमतों में भेजी उन्होंने। तो जो पार्टी मगरिब में गई है उनसे उन्होंने कहा है कि तुम चले जाना, ऐसे नदी आएगी, ऐसे पहाड़ आएंगे, फिर चले जाना, फिर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, आखिर मेरू पहाड़ आएगा और मेरू पहाड़ से तुम लौट आना। तो मतलब ख़ुद जो सुग्रीव का जो डायलॉग है या सुग्रीव की जो बातचीत है, उससे मालूम होता है कि मेरू जो है वो कहीं बहुत दूर है किष्किंधा से। भगवान से मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि हिंदू जो आपने ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन रावण जो ये है कि वो श्रीलंका में उसका होना तय है, वो वहाँ से आया था रावण को, तो श्रीलंका की जो सरहद है या बीच में समंदर है वो हिंदुस्तान से करीब है। तो आप जो कह रहे हो उसमें इसे एक तजाद सा लग रहा है। दूसरे कि अयोध्या के बारे में ये लोग कहते हैं कि एक नदी भी होगी, उस शहर के किनारे एक नदी, और जो सरयू नदी है उसको ये लोग मानते हैं कि अलामत मौजूद है। देखिए, जो लंका है, लंका के बारे में करीब 50 जगहों को लंका बताया लोगों ने, यानी जब किताबें पढ़ेंगे तो मालूम होगा 50 लंका। हाँ, 50 के आसपास जो है मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जगह बताई हैं। जैसे आज जो इस वक्त ज़्यादातर जो लोग आर्कोलॉजिस्ट हैं और लिखने वाले हैं, वो धोलावीरा एक गुजरात में जगह है, आइलैंड, उसको मानते हैं लंका। ये लंका नहीं हो सकती है रामायण की लंका, क्योंकि रामायण ने खुद कहा है कि 100 योजन दूर है, ये जो ज़मीन है उससे 100 योजन दूर जो है लंका होनी चाहिए। 100 योजन का मतलब 1300 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ये 80 किलोमीटर के आसपास दूर है, तो ख़ुद रामायण के मुताबिक ये लंका नहीं हो सकती। दूसरी बड़ी बात यह है कि 5000 साल पहले लंका का जो ज़मीनी हिस्सा है वो भारत से जुड़ा हुआ था, बीच में समुद्र नहीं था। चूँकि समुद्र की सतह 5000 साल पहले बढ़ते बढ़ते जिस लेवल पर पहुँची है, तो ये समुद्र बीच में पानी आ गया और लंका एक आइलैंड जजीरा बन गया। तो ये जजीरा जो है 7000 साल पहले, 6000 साल पहले ये जजीरा नहीं था, ये करीब 5000 साल पहले जजीरा बना है। तो ख़ुद ये अगर तारीख़ी तौर पर हम देखें कि राम का पीरियड, रामायण का पीरियड बहुत पुराना है, 5000 साल पहले कुछ कहते हैं, कुछ 7000 साल पहले कहते हैं, कुछ कई लाख साल भी कहते हैं। तो ये वो लंका इस ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आपने जो रिसर्च की है, जो तहकीक की है, राम के बारे में आपने क्या पाया? राम के बारे में ख़ुद कई हिंदू जो स्कॉलर हैं या हिंदू मजहबी रहनुमा, वो कहते हैं कि राम एक फ़र्ज़ी किरदार है, या राम कोई मजहबी पेशवा नहीं थे। कुछ लोग तो कहते हैं राम का कोई वजूद नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि राम एक बादशाह का बेटा था, वो कोई मजहबी शख्सियत नहीं थी। अयोध्या के एक पंडित का भी इस तरह का दावा है, मिरर टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था। आपने अपनी तहकीक में क्या पाया है राम के हवाले से? असल मैंने राम पर कोई स्टडी नहीं की है, मतलब वो जो चीज़ें और लोग मानते हैं, अभी मैं समझूंगा कि उसमें कुछ नहीं इबाहम है, बस इतना कह सकता हूँ। लेकिन मैंने जो कोशिश की है वो अयोध्या की तलाश की मैंने। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसमें जो उन्होंने पढ़कर सुनाया था कई सारे बात, उसमें एक बात उन्होंने ये कही थी कि जो अयोध्या है वो राम की जाए पैदाइश है, उसमें कोई शक नहीं है। और इसके चूँकि हिंदुओं का तो पहले यही दावा था, बाद में फिर उन्होंने ये दावा कर दिया 1989 के बाद कि बिल्कुल गुंबद के नीचे राम प्रकट हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत बताया, लेकिन कहा कि अयोध्या राम की जाए पैदाइश है। तो उनके जजेस ने राम के जाए पैदाइश होने के हवाले से क्या सबूत पेश किया है, या महज आस्था की बुनियाद पर ये कह रहे हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेस बनाया? उन्होंने इतने कहा कि भाई हिंदुओं की आस्था है ना, क्योंकि जो SI की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तो कुछ बताती नहीं है, मतलब एक सबूत नहीं मिला उसमें। तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी कहा गया, वो ये कहा गया कि हिंदुओं की आस्था ऐसी है ना, उसका तारीख़ से या उसका हक़ाइक़ से कोई वास्ता हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है ये कि
मुसलमानों ने आमतौर पर जो जो जितनी रिसर्च और तहकीक करनी चाहिए थी वो नहीं की है। उसके लिए जैसे मैं कह सकता हूँ कि जो सल्तनत का पीरियड है पूरा, यानी जब मुस्लिम दौर शुरू हुआ भारत के अंदर, तो उस दौर की अगर हिस्ट्री ही हम खंगालते और बात करते और ज़ेर बहस लाते तो शायद इतना अंधेरा नहीं होता। किस हवाले से अंदर, मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने सारी चीज़ें पेश नहीं की वहाँ? नहीं, जैसे जो तारीख़ सल्तनत दौर की जो तारीख़ है, जैसे वसाफ़ की है, हसन निज़ामी की है, ज़ियाउद्दीन बरनी की है, तो क्या उस ज़माने में ये अवध था? अवध कितना बड़ा था, कितना बड़ा शहर था, कितनी आबादी थी, क्या यहाँ मंदिर थे? ये तहकीक तलब एक बात। फिर मैंने अभी किताब आने के बाद मैंने इसको स्टडी किया है, और मुझे सबसे बड़ा एक तो ये मालूम हुआ कि उस जगह को जो अवध के आसपास जो जगह थी उसको इवाज़ कहते थे, यानी ये कुतुबुद्दीन ऐबक से लगा के यानी अलाउद्दीन खिलजी तक के ज़माने में इस जगह को कहते थे, इवाज़ कहते थे। फिर एक बात और जो हसन निज़ामी ने लिखी है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने का मौरख़ है, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मुस्लिम हुक्मरान भारत का, उसके बारे में वो कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने घुराम के मंदिर तोड़े, मेरठ के मंदिर तोड़े, कालिंजन के मंदिर तोड़े, बनारस के मंदिर तोड़े, ये और इवाज़ से वो गुज़रा, लेकिन इवाज़ में कोई मंदिर होना या उसको तोड़ने का कोई जिक्र जो है हसन निज़ामी नहीं करते। तो एक बहुत बड़ा जो है हिस्टोरिकल प्रूफ ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में यहाँ कोई मंदिर था नहीं, अयोध्या में कोई मंदिर था नहीं, क्योंकि उस पूरे इलाके में उसकी हुकूमत थी, और जहाँ उनको लगा कि यहाँ मंदिर है या मंदिर से के ज़रिए से वो अपनी बात को कह सकते हैं, तो वहाँ उन्होंने मंदिर तोड़े। और ये हसन निज़ामी ने बहुत साफ साफ लिखा कहाँ का तोड़ा उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई सबूत नहीं है। हाँ, तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि हम हिस्टोरिकल प्रूफ देना चाहिए था हमें, लेकिन हमने वो प्रूफ दिए नहीं, क्योंकि जो तहकीक का काम होता है उसको करने का एक सिलसिला है। तो कोई प्रूफ दिया होगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का सबूत नहीं मिला। नहीं, वो तो इसलिए कि एसआई की जो रिपोर्ट है, अच्छा, उस पर उसकी बेसिस पर उन्होंने कहा है, अच्छा, क्योंकि 2000 एसआई की जो रिपोर्ट है वो 12वीं सदी के बाद फिर खामोश है, और वो 12वीं सदी के बाद खामोश है, उसके बाद वो। अच्छा, ये जो हिंदू अभी जो है राम को मानते हैं वो किस अहद का मानते हैं? 4 साल पहले, 5000 साल पहले, कब का मानते हैं? मतलब ये तो अलग अलग चीज़ें हैं। त्रेता युग जिसे कहते हैं, एक तो ये कि त्रेता युग में राम कब पैदा हुआ कोई नहीं बता सकता, त्रेता युग में पैदा हुए थे, तो उनकी डेट तो मालूम है, तारीख मालूम है ना? कौन सी तारीख? नवमी जो है, 9वीं है ना, 9 तारीख जो है वो मालूम है, रामनवमी जिस दिन हाँ होती है। उनका युग मालूम है कि त्रेता युग है, लेकिन साल पैदाइश किसी को नहीं मालूम है। एक बहुत बड़ा खला है ये। तो त्रेता युग कब हुआ है इसके बारे में अलग अलग ख्याल है। 80 लाख साल तक जो है, 3.5 करोड़ साल पहले। फिर ये कि अभी हाल ही में जो लोग मानने लगे हैं वो 11,000 साल से लगा के 5,000 साल तक मानते हैं। दुनिया में जो सबूत है, जो तारीख है, वो कब से मौजूद है आपके ख्याल में? किसकी तारीख? मतलब कोई भी दुनिया की जो सबसे कदीम तारीख मौजूद है या सबसे कदीम तहजीब का। साइंस में हम लोग मानते हैं होमो सेपियन जो है, हाँ, वो 2 लाख साल से है। 2 लाख साल से हड्डियाँ जो मिलती हैं इंसान की वो 2 लाख साल से मिलती हैं, और इससे जो हड्डियों का ढांचा जो है, जो इंसानी साख्त है, वो 2 लाख साल से है। और उसी की बुनियाद पर ये कहा जाता है कि इंसान जो है अफ्रीका में पैदा हुआ है। अफ्रीका में पैदा हुआ, और अफ्रीका में कई हज़ार साल रहने के बाद फिर वो दुनिया में और जगह फैला है। लेकिन ये इस्लाम के तो ख़िलाफ़ है। इस्लाम तो कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले आए और श्रीलंका के एक पहाड़ी पर उतरे। नहीं, ये कुछ मौजू हदीस भी हो सकती हैं, कुछ कमज़ोर हदीस हैं, हदीस भी नहीं बल्कि अरबों के ख़यालात हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मतलब ये भी हो सकता है, ये तो इस्लाम का है कि आदम और नूह अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि जो होमो सेपियन में भी जो है, जैसे होमो इरेक्टस पहले था इंसान, होमो सेपियन था, होमो सेपियन से होमो सेपियन बना, तो निएंडरथल मैन थे, कोमैग्नन मैन थे, तो इंसानों में भी अलग अलग नस्लें थी। मतलब
अच्छा, ये बताइए अगवान साहब, आदम आदम एक अलग नस्ल हो सकते हैं, मानो एक अलग नस्ल हो सकते हैं। ये जो अयोध्या है इसके बारे में और भी मजहब वालों का दावा है कि हमारा मजहबी शहर रहा है। अभी खुद जो ईसाई की रिपोर्ट है उसके बारे में जो बुद्धिस्ट है वो कहते हैं कि वो हमारे आसार हैं और वहाँ पर हमारा मजहबी इबादत खाना था। ईसाई भी दावा करते हैं, मुसलमान भी दावा करते हैं कि वहाँ शुरू से इस्लामी आसार है। सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं, और भी कई सारी मस्जिदें वहाँ बनी हुई हैं, मीर बाकर की पूरी फौज वहाँ रहती थी। तो क्या ये माना जाए कि ईसाई के ईसाई ये कह लीजिए बुद्धिस्टों का जो दावा है इसमें कहाँ तक सदाकत है, या अयोध्या शहर जो मौजूदा शहर है इसकी कभी मजहबी शनाख्त रही है? देखिए, बुद्धिस्टों का जो भारत की जो तारीख है, जो जिसे तारीखी दौर कह सकते हैं भारत का, वो बुद्ध ज़माने से शुरू होता है और उसी के बाद से तारीख लिखी जाने लगी और उसके शवाहिद मिलते हैं। और तो अशोक का ज़माना है, उसके बाद अशोक के बाद के ज़माने हैं। कुषाण पीरियड पूरा एक मौजूद है, जो बुद्धिस्ट राजा था अफ़गानिस्तान का, उसने पूरे बड़े हिस्से पर उसकी हुकूमत थी भारत के। तो ये बुद्धिस्टों का एक बड़ा दौर रहा है। और अयोध्या ही नहीं बल्कि कई जगह जो आसार कदीमा मिले हैं उनमें बुद्धिस्टों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनका। ख़ास तौर से जैसे यक्ष की मूर्तियां हैं और बुद्ध की मूर्तियां हैं और दूसरी कहानियां जो उस ज़माने पॉपुलर थी, वो सब चीज़ें उस ज़माने की मिलती हैं। तो इस अयोध्या में भी जो है, फैज़ाबाद में अयोध्या है, इसमें भी बुद्धिस्ट के बहुत से आसार मिले हैं पुराने ज़माने के। बुद्धिस्टों के अलावा जो ये मिले हैं, एक तो मैंने बताया कि जैसे सर्कुलर श्राइन है, ये जो है योगिनी को जो मानते थे, तांत्रिक बुद्धिज़्म में एक तांत्रिक बुद्धिज़्म हुआ है। और उसी ने तो ये भी पेशन गोई भी कहते हैं कि यहाँ राम पैदा हुए थे। हिंदू में शाक्त एक सेक्ट है, एक फिरका है। तो शाक्त में भी तांत्रिज्म है और बुद्धिज़्म के यहाँ भी तांत्रिज्म। तो तंत्र विद्या जो है इसको मानने वाले जो योगिनी कहलाते थे। तो इसका मतलब ये कि योगिनियों का एक बड़ा मरकज़ ही रहा है। अभी भी उड़ीसा में 2 जगह। अरे जो खुद अयोध्या का जो पूरा तनाज़ुर पैदा हुआ एक बुद्धिस्ट तांत्रिक की वजह से, जिसने कहा था कि यहाँ सीता की रसोई थी। नहीं, ये मुझे नहीं इल्म है, लेकिन जो चीज़ यहाँ करीबी तारीख में मिलती है वो ये मिलती है कि यहाँ पर शिव लोगों का मरकज़ था। ये शिव को मानने वाले लोगों का मरकज़ था। उसका एक बड़ा सबूत तो ये है कि जिस जगह को रामकोट कहते हैं आज, इसको विलियम फिच ने रानी चंडी है ना, रानी चंडी का कोट कहा है। उसने लिखा है कि मैं जब अवध गया, अवध में मैंने 2 किले देखे, एक पठाना किला था, एक रानी चंडी का किला था। उस रानी चंडी के किले को मौरखीन ने बदल कर रामचंद्र का किला कर दिया, फिर रामकोट कर दिया उसको। तो उसी जगह पर ये सर्कुलर जो श्राइन है ये उसी जगह मिला है। तो फिर एक शंकर की मूर्तियाँ मिली है, शंकर पार्वती की मूर्तियाँ मिली, गणेश की मिली हैं। तो जो आसार मिले हैं वो शिव की मिले। फिर ये कि शिव को मानने वाले लोग वहाँ अभी भी मेजोरिटी में हैं। जैसे जो है पासी हैं, राजभर हैं, ये इनकी बड़े इलाकों की मुसलमान तो मानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों ने कहा कि अयोध्या राम की जाए पैदाइश है। उन्होंने कहा कि कई सारे मंदिर अयोध्या में हैं जो राम के नाम से बने हुए राम मंदिर हैं। मतलब ये सब मुग़ल दौर के बाद बने हैं, मुग़ल अहद के बाद बने हैं। तो नाज़रीन, ये किताब जिस पर हम बातचीत कर रहे थे, आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है, क्लिंचिंग एविडेंस ऑन अयोध्या। आपसे हमारी गुजारिश होगी कि आप इस किताब को पढ़िए, इस किताब को ख़रीदिए। ये किताब जो शाये हुई है इंटीमेट पब्लिकेशन है, अब्दुल रशीद अगवान साहब से हैं। अगर आपको इस किताब की ज़रूरत है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, अपना पता लिखिए और जो ज़रूरत होगी मैं कहूँगा अब्दुल रशीद अगवान साहब से, या जो भी ज़रूरत होगी आप तक पहुँचे। Amazon.in पर हाँ, Amazon.in पर किताब अवेलेबल है। हम कहेंगे कि हाँ लिंक भी आ जाए तो आप उससे किताब मंगवा सकते हैं। बहुत अहम किताब है और जो हमने बातचीत की है ये एक इल्मी गुफ्तगू है। आप इसको मज़हब के नुक़्ते नज़र से मत लीजिए, जो हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं वो मत लीजिए कि हमारे मजहबी शहर के बारे में आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों तहक़ीक़ कर रहे हैं, ये हमारा हक़ नहीं। एक इल्मी बहस होनी चाहिए कि जो मजहबी शहर है ये वाकई है या
नहीं है या कोई और है, आपको गुमराह किया जा रहा है या गलत तारीख पेश की जा रही है, तो सही जानकारी ज़रूरी है। आप भी रिसर्च कीजिए और भी जगहों पर देखिए। अगर आपके पास कुछ मालूमात है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और ये सारी बातें, और आपसे दरख्वास्त होगी कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। तकरीबन 290 सफ़हात 290 पेजेस पर मुश्तमिल ये किताब है, अंग्रेज़ी में लिखी हुई है और बहुत मेहनत से अगवान साहब ने लिखी है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आप सबके सामने है कि जो साफ बात थी उसमें ये कि मुसलमानों के तमाम दावा को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, राम वहाँ पर किट नहीं हुए थे, बाबरी मस्जिद का तोड़ा जाना गलत था। इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 182 आर्टिकल 142 का यूज़ किया और कहा कि यहाँ पर राम मंदिर की तामीर होगी, मुसलमान 5 एकड़ ज़मीन लेकर कहीं और बनाए। मुसलमानों ने कहा कि हमें फैसला मंजूर नहीं है, हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ फैसला आया है। और जो मुस्लिम फरीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, उसने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद अगवान साहब, आपने इतने ख्यालात का इजहार किया और इस किताब के बारे में बातचीत की।